निराकारी दुनिया में जाना है या इस सृष्टि पर जो निराकारी दुनिया बनेगी उसमें जाना है? फिर ये जो फैलाया हुआ है ये छोड़ सकेंगे? है पड़ेगा। जब पड़ेगा तो मजबूरी हो गई, वो तो खींच लिया तो खून बराबर, उसमें तो प्राप्ति होने वाली नहीं है। जो सहज सहज होता है वो प्राप्ति की चीज है। तो बाप अभी कहते हैं कि दुनिया के सारे धंधे धोरी अब चौपट होने वाले हैं, सब धंधों में नुकसान होने वाला है। तो उन धंधों से बुद्धि को खींचते जाएं। क्या करें फिर? ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगाते जाएं, प्लानिंग करें। ऐसी ऐसी प्लानिंग जिनकी बुद्धि में चलती रहेगी कि कैसे इस दुनिया से उपराम होवे, तो वो निराकारी संगठन में पहले पहुंचेंगे। जो जितना जल्दी पहुंचेगा वो उतना ऊंचा नंबर लेगा। निराकारी बनने के ऊपर सारा मदार है। निराकारी बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे, अहंकार देह का नहीं रहेगा। देवताओं को देह का अहंकार होता ही नहीं, देह का सुख भोगते नहीं। वो तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं, ज्ञान इंद्रियों का। तो हम भी अपने अंदर झांक करके देखें कि हमारी अवस्था कहां तक बनती है। निराकारी स्टेज है, अमृत वेले हम कहां तक बना पाते हैं? अमृत वेला तो फाउंडेशन वेला है ना। जैसे संगम युग है फाउंडेशन वेला 84 जन्मों का, ऐसे ही हर दिन के पुरुषार्थ में अमृत वेला है फाउंडेशन वेला। दो से 4, पौने 5, उस समय खास ध्यान देना है कि आत्मिक स्थिति कितनी बनती है और कुंभकर्ण का वार कितना होता है। ज्ञानी आत्मा होगी तो उस पर छठा विकार ज्यादा बार करेगा, सुस्ती। ज्ञानी आत्मा नहीं है तो दूसरे विकार भी काम करेंगे। अलार्म में घड़ी में अलार्म लगाएंगे कि हम उठ के बैठ जाएं, उठ के बैठेंगे और काम विकार हावी हो जाएगा। पूर्ति न हुई तो क्रोध विकार आ जाएगा। तो माया ज्ञानियों को नहीं पकड़ती, किसको पकड़ती है? अज्ञानियों को पहले पकड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं जो जितना ज्ञानी वो उतना बड़ा ठहरा। हम समझते हैं वो बड़ा पद पाने वाला है, तो रावण भी तो बहुत ज्ञानी था, तो उसने स्वर्ग में बड़ा पद क्यों नहीं पाया है? हाँ, ज्ञान का मतलब सुनना और सुनाना नहीं, अपने जीवन में धारण करना और उसकी धारणा मूर्त को देख करके दूसरी आत्माएं भी धारणा मूर्त बने। धारणा कोई बोल करके नहीं सिखाई जाती, न कोई उस धारणा को मानेगा। खुद बीड़ी पीने वाला हो और बच्चे से कहे कि बीड़ी नहीं पीना है तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। धारणा
अपने जीवन में समाई हुई हो। तो जिसके जीवन में धारणा समाई हुई होती है, उस समाई हुई धारणा को देख करके जो भी आत्माएं संसर्ग संपर्क में आती है, वो धारणा मूर्त बनती है। और धारणा से फिर सेवा भी होती है। सेवा करने के लिए आत्मिक स्थिति बहुत जरूरी है। जितना जितना हम आत्मिक स्टेज में टिकते जाएंगे, थोड़ा भी बोलेंगे तो दूसरी आत्मा के ऊपर असर पड़ेगा। आत्मिक स्थिति नहीं होगी, जोर जोर से चिल्लाते रहो, नेताओं की तरह जोर जोर से भाषण देते रहो, कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो ये अमृत वेले की जो असली पुरुषार्थ की बात है, वो अगर बुद्धि में बैठ जाए तो बाबा कहते अमृत वेला सुधारा माना सब कुछ सुधारा। अमृत वेला चूके माना सारा दिन का फाउंडेशन बिगाड़ दिया। अभी जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता है, जो पावरफुल आत्माएं हैं उनका अमृत वेला सुधरता जाता है। जिन्होंने लंबे समय का पुरुषार्थ किया है, उनका पुरुषार्थ रंग जरूर लाएगा। पढ़ाई है ना, पढ़ाई में जो जितना ध्यान देते हैं तो पढ़ाई उनका सहयोग देती है। ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है। ईश्वरीय पढ़ाई में जो जितना अलर्ट रहे,